नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। अब सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक चला दिया है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर होंगे और उनके साथ डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और इस घोषणा के बाद मीडिया में यह खबर आई कि यह पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। क्या है मास्टर स्ट्रोक? लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि विष्णुदेव साय कि जब घोषणा हुई तो रमन सिंह ने घोषणा करते हुए क्या कहा, उन्हीं की आवाज में आइए सुनिए आप। हमारे वरिष्ठ साथी कुरुपुरी के विधायक हमारे वरिष्ठ साथी कुरुपुरी के विधायक अब सुनिए स्वयं चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट साय ने क्या कहा। देना चाहूंगा कि अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा। ये मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मोदी गारंटी को पूरा करने का काम प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे और 18 लाख मकान भी बनाएंगे और घोषणा करेंगे अटल जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर पर। विष्णुदेव साई की मां को सुनिए, कितना खुश हैं और होना भी चाहिए उनकी मां। क्या कहेंगे? अच्छा वो भी लाइट उसके लिए ठीक है ना, आने बोलो नहीं करेगा। क्या कहेंगे विष्णु साई जी के लिए? कितने खुश हैं आज? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। ये तो हुई घोषणा से लेके एक मां की खुशी का इजहार। अब आते हैं अपने असली सवाल पे। सवाल यह है कि पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक छत्तीसगढ़ में ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनाने से कैसे बनता है। कुछ डेटा मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले देश में ट्राइबल की संख्या है 8.6%। शेड्यूल कास्ट की संख्या है 16.7%। और यदि आप लोकसभा में 543 कुल सदस्य होते हैं, उनमें 84 सीट रिजर्व होता है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट रिजर्व होता है
शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसी प्रकार पूरे देश में 4120 एमएलए चुने जाते हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के होते हैं 614 और शेड्यूल ट्राइब के होते हैं 554। ये ऐसे आंकड़े हैं कि आप इनकी अहमियत को समझ रहे होंगे कि ट्राइबल वोट का अर्थ इतना क्यों है। भले 47 है, भले 554 है, लेकिन ध्यान देने की बात है एक और आंकड़ा कि पूरे देश में कई राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ की तरह। जानते हैं आप छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स की आबादी कितनी है? पता ही होगा आपको, 30% से ज्यादा। उतना ही नहीं, और भी राज्य जैसे मध्य प्रदेश, जैसे महाराष्ट्र, अगला उड़ीसा, ये वैसे राज्य है जहां पे ट्राइबल्स की खास आबादी है और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। होता यह है कि 25,000 50,000 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया और हार जीत का फैसला तो 2 वोट से होता है, 1 वोट से होता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक बार जमाने की बात है 1 वोट से हार गए थे। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे वो, सीपी जोशी, आप सब जानते होंगे उनको। तो ये होता है, इसलिए एक एक वोट महत्व रखता है। तो इसलिए पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अगले साल लोकसभा चुनाव और साथ साथ 4 विधानसभा चुनाव होंगे, जिस पर सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा। मसलन उड़ीसा में तकरीबन 22% से ज्यादा ट्राइबल वोट्स हैं। अब उड़ीसा की स्थिति आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार तो है 2 दशक से ज्यादा से, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी अब कांग्रेस नहीं है। दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा बन चुकी है। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को 21 में से 8 सीटें मिली थी। असेंबली में भी विपक्षी दल का दर्जा भाजपा को प्राप्त है और ऐसी स्थिति में 400 किलोमीटर का अंतर है दोनों राज्य में। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाने में पास ही है, सटा हुआ है, और इसका प्रभाव वहां पर होगा। जो चुनाव लोकसभा के साथ होगा अप्रैल मई में। आंध्र प्रदेश, वहां भी खास आबादी है ट्राइबल्स की। और यदि और भी राज्यों की बात करें जहां अगले वर्ष चुनाव होगा, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड में भी चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में तो हो चुका है, लोकसभा चुनाव होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा सीटें हैं यदि सभी राज्यों को जोड़ दें तो। साइजेबल संख्या है। आंध्र प्रदेश मैंने कहा, तो इन सब राज्यों की यदि लोकसभा सीट को आप जोड़ देते हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र, 173 सीट बनता है। मान लीजिए 173 में 100 सीट ही ऐसा हो, कुछ तो इनका रिजर्व होगा ट्राइबल्स का, और कुछ ऐसे सीट होंगे जो उनके वोट से जीत और हार तय होगी। और यही 173 बल्कि और भी होगा जो भाजपा घूम घूम के कहेगी कि छत्तीसगढ़ में हमने ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनाया पहली बार। अब वो ऐसे ट्राइबल नेता हैं जो नीचे से आए हैं। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, 1989 से वो राजनीति में है। सरपंच से चुनाव लड़के जीता और राजनीति में प्रवेश किए। लोकसभा मेंबर रह चुके हैं। केंद्र में पहले मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और बड़े ही सतही हैं। अब सोचिए, एक आंकड़े इनके बारे में बताना जरूरी है। ये सरगुजा इलाके से आते हैं, विष्णुदेव साई, जहां पे 14 विधानसभा सीट है और इस बार बीजेपी को 14 का 14 मिल गया है। जोड़िए आंकड़े को, यदि 54 सीट मिला है 90 में से बीजेपी को, और जैसा पिछली बार हुआ था 2018 में 14 का 14 मिल गया था कांग्रेस को टीएस सिंहदेव की वजह से,
क्योंकि सरगुजा के लोगों को लगा कि कांग्रेस टीएस सिंहदेव को चीफ मिनिस्टर बनाएगी, और सिंहदेव साहब राजा साहब हैं वहां के सरगुजा के। लेकिन इस बार हुआ क्या? उल्टा। तो यदि कल्पना कीजिए, यदि 14 का 14 इस बार भाजपा को नहीं मिला होता तो 54 से संख्या कहां आ जाती? 40 पे। और यही अहमियत है विष्णुदेव साई का, और यही कारण है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान सरगुजा इलाके में कहा था कि आप विष्णुदेव साई को जिताइए, इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, और आज वो बड़ा आदमी बन गए हैं। और इसलिए मेरा जो सवाल है कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक छत्तीसगढ़ बहुत कुछ कहेगा अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। चलिए इंतजार करते हैं हम सब। और आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपनी बात लिखिए, और मैं हमेशा इंतजार करता हूं आपके विचार का। मेरे विचार से आप सहमत हैं, नहीं है, जो भी है आदरणीय है आपके विचार। एक लाइन और निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल न्यूज के चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए। कभी ना भूलूंगा आपका ये ऋण, हमेशा इस ऋण से मैं ऋण कभी होना पसंद नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।